वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, कार्ड्स को दिखाने से पहले मैं जो मुझे मेडिटेशन में कन्या राशि के लिए जो महसूस हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और एक और बात गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तरीके से शायद आपको सुनाई ना दे, तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ उसके लिए। खैर, मेडिटेशन में मुझे नज़र आया जैसे ब्लॉकेजेस कन्या राशि के लिए, जो मुझे बार बार शब्द सुन रहा था, मेरे गले पर भी मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था। तो ब्लॉकेजेस जैसे कुछ कहना है चाहते हैं लेकिन वो हिचकिचाहट है, कहूँ कि ना कहूँ, करूँ कि ना करूँ, वो असमंजस जिसे कहते हैं हम हिंदी में, कि डिसाइड नहीं कर पाना, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यू नो। अब बहुत सारी जैसी कुछ बातें किसी को कहनी है आपने, वो लेकिन एक डर है, एक हिचकिचाहट है, एक झिझक सी है। डर ये वो वाला डर नहीं है जिस जो डार्क डर होता है, वो वाला नहीं है, लेकिन ये जैसे एक अंदर आपके कोई हिचकिचाहट है किसी बात को कहने को, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि ये जो बात आप कहेंगे या ये जो भी काम आप करना चाहते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, थोड़ी सी असमंजस वाली, टू ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी इस हफ्ते। खास करके आप अपने गले का ध्यान रखिएगा। आपके गला खराश या गले में दर्द होने के बहुत चांसेस है कन्या राशि के लिए। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है मेरे गले पर प्रेशर, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने गले का ध्यान रखें। ठीक है, अब आपकी जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, सजिटेरियस का कार्ड है, लेकिन हालांकि मैं अक्सर कहती हूँ कि साइंस पर ज़्यादा गौर मत किया कीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। सजिटेरियस का कार्ड है टेम्परेंस, ये बैलेंस का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स में भी वो दो सोर्ड्स होती हैं और वो वही बात करती हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। टेम्परेंस में ये दो कप्स हैं, ये बैलेंस हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस में हैं। तो ये गाइडेंस आपको यही से, इस कार्ड से यही गाइडेंस मिल रही है आपको, कि आपको वो जो अनसर्टिनिटी है, जो वो अनडिसाइड, जो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करूं क्या नहीं, उसमें सिर्फ आपको बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन का जो हल है वो सिर्फ बैलेंस है। वो जो हिचकिचाहट है आपको उनमें से, जैसे अगर आपके पास कोई दो चॉइसेस है मान लीजिए, आपको उनमें से किसी एक चॉइस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये इस कार्ड का मकसद है। तो फिर तभी उस सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। अगर ये लव रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो ये हार्ट और प्यार के बारे में भी संकेत देता है। अगर ये लव के बारे में है तो उसमें भी आपको, अगर दो लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है किसी एक के साथ आगे बढ़ना है, आपको एक चॉइस को चूज करना है ताकि सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो जाए। अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन है करियर को लेकर भी जिसमें आप कुछ और चाहते हैं और आपके माँ बाप समझ लीजिए कुछ और चाहते हैं, दो अलग अलग ओपिनियंस, दो अलग अलग चॉइसेस हैं, तो उसमें भी ये जो कार्ड है ये कहता है कि उस सिचुएशन को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्यार के साथ बात करें। ये प्यार से भरा हुआ कार्ड है गाइस। इसमें ना तो वो डेविल वाली तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बल्कि उसका ऑपोजिट है ये कार्ड, राइट। तो इस कार्ड कहता है कि हर सोल्यूशन जो है उसका जो हल है वो प्यार ही है। आपको प्यार के साथ ही हर सिचुएशन को सॉल्व करना है, हर सिचुएशन में बात करनी है। जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय लेना होगा कि आपको ये चॉइस चाहिए और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्राउन भी है। ये जो डेक है इसमें अलग तरीके की चित्रकारी है सजिटेरियस कार्ड की। यहाँ पर ये जो सूर्य, हालांकि जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें वो सूर्य उदय होता है, यहाँ पर ये क्राउन है, जैसे ताज कहते हैं, राइट।
आप में से बहुत सारे लोगों का बिहाइंड द सीन अगर मैं बात करूं, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ आपके लिए जैसे कोई सेरेमनी, कोई जैसे त्योहार के जैसा कोई फंक्शन आपके जीवन में जैसे आने की कोशिश कर रहा है, जिससे मुझे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का जो सेरेमनी होती है वो खुशी का संकेत देती है। तो डेफिनेटली कोई खुशी ऐसी है जो आपके जीवन में आना चाहती है, लेकिन ये तभी आएगी जब ये सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप उसमें बैलेंस को क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो खुशियां हैं, ये कभी कभी जो ब्लॉकेजेस ये क्यों ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हम खुद ही उसकी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं। तो इस बात से मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि ये जो बिहाइंड द सीन कुछ पक रहा है ना आपके लिए, जो अच्छी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आना चाहती हैं, उसके लिए पहले आपको इस सिचुएशन के साथ डील करना होगा, प्यार के साथ, प्यार के साथ। ठीक है, अब आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओ नाइस, 3 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी है काफी नाइस। अगेन यहाँ पर भी ये जो शख्स है, ये बाकी के जैसे 2 लोग हैं उसे उसके काम को देख रहे हैं, जैसे कोई ऑफिस में जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो जैसे नर्वस वाली मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। अगेन गाइस, कुछ तो ऐसा है जिसे आप सामने रखना चाहते हैं। वो कोई प्लान हो सकता है, या फिर आपको किसी के ऊपर क्रश है, आप अपनी भावनाओं को उसके सामने रखना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो आपको काफ़ी समय से आपको घुटन दे रहा है। इसीलिए भी मुझे मेरे सेक्रल चक्रा पर भी प्रेशर फील हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगर ट्रेडिशनल टैरो में बात करें तो ये पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, न्यू एडवेंचर, बिजनेस प्लान कोई है आपके पास, स्टडी में आपकी ग्रोथ होना, आपके करियर में ग्रोथ होना, तो उसके बारे में है यहाँ पर। लेकिन मुझे वैसी ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं हो रही, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये कार्ड बिल्कुल ही अलग स्टोरी दिखा रहा है कि जैसे ये शख्स जो अपने काम को दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी करने की कोशिश कर रहा है दीवार पर। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी यंग एनर्जी है। ये जो शख्स है ये काफ़ी यंग लड़का जैसे हो, और ये जो 2 लोग इसे देख रहे हैं ये काफ़ी मैच्योर हैं। तो अगेन जैसे किसी की नज़र है आपके ऊपर और आप नर्वस हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई नौसिखियों का जैसे डर होता है ना कि हाँ उसे पता है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो लोग मुझे देख रहे हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो मेरी चोरी को पकड़ लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वैसी एनर्जी है। मैं इसीलिए अक्सर कहती हूँ कि हर कार्ड की, हर डेक में जो अलग अलग कार्ड्स होते हैं उनकी अपनी एनर्जी होती है, और यहीं पर मुझे वही एनर्जी महसूस हो रही, जैसे किसी कोई नर्वस एनर्जी। कुछ ना कुछ तो है वर्गो, आपको पता होगा बेहतर कि वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर झिझक पैदा कर रही है, हिचकिचाहट पैदा कर रही है। लेकिन क्योंकि ये पेंटिकल्स है, मैं इनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो भी चीज़ है जिसके साथ भी, जिस सिचुएशन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये एक किस्म का बीज है। आप समझ रहे हैं? ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में एक किस्म का बीज होता है जिसे हम बीज बोते हैं, और फिर हम उसे खाद डालते हैं, पानी देते हैं, और फिर सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो एक 10 ऑफ पेंटिकल एक वृक्ष बनता है। तो ये एक बीज बोने वाली सिचुएशन की तरह है कि आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। मेक श्योर कि जो आप बीज बो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट? तो मैं इसको बुरी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इसे बहुत ट्रिकी एनर्जी कहूँगी। एक ट्रिकी, जैसे वो पेट में बटरफ्लाइज नहीं फील होती है आपको पता है कि जो आने वाला समय है वो अच्छा है, आपको पता है ये बात, लेकिन फिर भी ये जो भी सिचुएशन है इसको लेकर आप इतनी अनसर्टेनिटी है ना आपके अंदर कि आपको पता नहीं है कि कैसे इस चीज़ को बिना एंग्जाइटी के साथ डिलीवर किया जाए, इस प्लान को, इस बात को, इस मीटिंग। अगर किसी के साथ मिल भी रहे हैं आप, मुझे ये भी मिल रहा है आप में से बहुत सारे लोग जिसके साथ भी आप बातचीत में हैं, पहली मुलाकात जो होती है लव रिलेशनशिप में, तो वैसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है मेरे स्टमक में, जैसे वो बटरफ्लाइज, आप एक्साइटेड हैं किसी को देखने के लिए पहली बार, और आपको पता नहीं है कि वो चीज़ कैसे जाएगी, वो पहली मुलाकात आपकी कैसे जाएगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है। Yeah, something very tricky. I don't know. अगला कार्ड देखते हैं आपका। ओह,
द डेविल वर्गो। वाओ, डेफिनेटली ये वो कहते हैं ना कि यहाँ भगवान, यहाँ शैतान और बीच में आप फंसे हुए हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत जो चीज़ इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रही है, आपका जो चेहरा है वो एंजल्स की तरफ है, वो शक्ति की तरफ है, वो रोशनी की तरफ है, आपकी पीठ राक्षस की तरफ है, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये जो भी एंग्जाइटी है, आपको इससे लड़ने की ताकत, उससे लड़ने की ताकत आप में है। वो जो भी सिचुएशन है, ये जो भी ये कैप्रिकॉर्न का भी कार्ड होता है गाइस, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, अगर समझ लीजिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे टॉक्सिक रिलेशन, कार्मिक रिलेशनशिप में वो जैसे वो तारें जुड़ी हुई हैं, आप तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो राक्षस फिर बीच में आ जाता है, वो कर्मा बीच में आ जाता है और फिर से वो चीज़ें जो हैं वो आप रिश्ता तोड़ नहीं पाते। और यहाँ पर ये है नए रिश्ते की जैसे शुरुआत करना, नई पार्टनरशिप की शुरुआत करना। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी जूझ रहे हैं जहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं बहुत आसान शब्दों में ही इस बात को कहना चाहूँगी, क्योंकि हर सिचुएशन, हर पर्सन की सिचुएशन अपने हिसाब से है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं है, समझ लीजिए किसी चीज़ से, अपनी रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, और आप उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को, या उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है आप में। और शायद यही ब्लॉकेज है कि आप अपने पार्टनर से वो बात नहीं कह पा रहे कि हाँ, मैं अब सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके साथ, मैं खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में और हमें इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी शायद मुझे ब्लॉकेजेस मेडिटेशन में फील हो रहे थे। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। ये जो 2 कप्स है, ये 2 ऑफ कप्स जो टैरो में होता है, उसकी ओर भी संकेत देता है कि वो जैसे ब्लेस्ड रिलेशनशिप, एंजल, ये जो टेम्परेंस में ये एंजल होता है, ये जैसे वो 2 ऑफ कप्स को ब्लेस कर रहा है, उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर ये वर्क प्लेस में भी है, आपका अगर बॉस टॉक्सिक है, समझ लीजिए, यहाँ मुझे बॉस की भी एनर्जी महसूस हो रही है। अगर वो टॉक्सिक है तो ये भी उस चीज़ की ओर भी ये कार्ड्स इशारा करते हैं कि आपके लिए एक नया करियर, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो असमंजस है, वो दुविधा है कि क्या आप इस जॉब को छोड़ें कि ना छोड़ें। वो आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आना चाहती है। ये क्राउन से मुझे यही समझ में आ रहा है। अब आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं गाइस। वाओ, नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो भी नॉर्थ नोड है वर्गो, उसकी रीडिंग भी को भी देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको उससे भी कोई गाइडेंस मिल सकती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन वो जो हिचकिचाहट है, वो जो डर है, वो सच नहीं है। वो अपने दिमाग में हम सभी ने, हम सब की कॉन्शियसनेस के पहली बात तो लेवल्स होते हैं अलग अलग। हम अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हमारे अपने बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है ये जो भी असमंजस वाला समय चल रहा है, जो दिक्कत है आपकी, आपको उससे लड़ने की ताकत है आप में। बस आपको पहले उसे फेस करना है। आप जितना उससे भागेंगे वर्गो, जितना उस चीज़ से भागेंगे, वो चीज़ें उतनी ही काटेंगी आपको। तो उस चीज़ से भागिए मत, उसको फेस कीजिए और देखिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये स्ट्रेंथ की ओर इशारा करता है, स्ट्रेंथ कार्ड की ओर। वो जो शेर है, उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछना कि हाँ, तुम तंग कर रहे हो मुझे, तो क्यों कर रहे हो। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करना। ये जो स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, ये उसी की ओर इशारा करता है। दिक्कत है, परेशानी है, स्ट्रेस है, दुविधा है, सब कुछ है, लेकिन ये कार्ड कहता है सोल्यूशन भी अवेलेबल है। और वो क्या है, उस डर का, उस मुसीबत का सामना करना। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीकली गाइडेंस ख़त्म होती है वर्गो। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पर मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।